राजू बेटा। जी। तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ। कुछ नहीं बेटा, कल तू इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना, घर से दूर, पहली बार। अरे मेरी दाम, आप बात करो ना, मैं आती हूँ। क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो एच फॉर हिप्पोपोटामस काफी परेशान है ना? हा? बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से कम नहीं, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव, लाइफ का असली इम्तिहान। नमस्कार, रचना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डोगरी को दरपेश उन समस्याओं के बारे में बात करेंगे जिनका जिक्र हम अक्सर अपनी छुटपुट गोष्ठियों में या सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में अक्सर करते रहते हैं, लेकिन उनका हल अभी तक हमारे सामने नहीं आ रहा है। ये बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हैं डोगरी के सुप्रसिद्ध रचनाकार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, बच्चों के साहित्य के लिए भी सम्मानित हैं और मेन अवार्ड भी इनको मिल चुका है। और उसके अलावा जम्मू कश्मीर स्टेट अकादमी से भी ये कई बार पुरस्कृत हो चुके हैं। पिछले दिनों इनको जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का भी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है। इनका परिचय ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 20 किताबें लिख चुके हैं। शिवदेव सुशील। शिवदेव जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। शिवदेव जी, जैसा आप इस बात को बेहतर जानते हैं कि डोगरी में जो समस्याएं हैं डोगरी भाषा को लेके, लेखक लोग और दूसरे लोग भी अक्सर बात करते रहते हैं। हालांकि अब हमारी भाषा, जो डोगरी भाषा है, वो 8th शेड्यूल में है, संविधान के 8वें शेड्यूल में है। जम्मू कश्मीर सरकार ने भी इसको अपनी सूची में शामिल कर लिया है राज्य भाषा के तौर पे। तो क्या कारण है कि इन सब बातों के बावजूद हमारी समस्याएं जो हैं वो कम नहीं हो रही? क्या कारण है? मोहन सिंह जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। समस्याएं हैं क्या? आपने मुझे यहाँ बुलाया। जहाँ तक समस्याओं पर बात कर, जो आप बात कर रहे हैं, समस्याएं तो हैं, और समस्याएं डोगरी के बारे में आज की नहीं है, बहुत पहले से है। चाहिए तो ये था कि ये समस्याएं बहुत पहले की हल हो गई होती, लेकिन नहीं हुई। वो बाकायदा चल रही हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन में जिन भाषाओं का जिक्र हुआ या उनको इंक्लूड किया गया, उसमें डोगरी रह गई। 14 भाषाएं थी शुरू में जो शामिल की गई, उनमें क्या कारण है कि जो भाषा सदियों पहले सरकारी भाषा रही हो, जो रियासत कि जिस भाषा में पूरा रेवेन्यू का काम होता हो, अदालतों का काम होता हो, वो बाकायदा पढ़ाई जाती रही। तो बाद में 47 के बाद ऐसा नहीं हुआ। और वो भी जब हम छोटे थे तो सुनते थे कि डोगरी पढ़ाई जा रही है, लेकिन जब हम जवान हुए तो देखा डोगरी कहीं भी नहीं थी। डोगरी के लिए इक्का दुक्का मतलब आवाज़ें उठती थी कि ये होनी चाहिए, इसको मतलब 8th शेड्यूल में रखना चाहिए या इसे बाकायदा पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं।
बहुत लेटर स्टेज में यूनिवर्सिटी में आई, और वो भी पहले एमए में, मतलब अच्छी बात है, एमए तो शुरू ही डोगरी की। शुरुआती दौर में जैसा अभी आपने कहा कि जब छोटे थे हाँ तो डोगरी स्कूलों में थी, जी। तो क्या कारण है कि उसके बाद डोगरी स्कूलों में नहीं रही? मतलब अब हम फिर से एक बात कह रहे हैं। अभी तो खैर हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी जो है सरकार की, उसको देखा जाए तो वो तो बहुत कमाल है कि उन्होंने कह दिया है कि प्राइमरी तक की सारी एजुकेशन जो है वो मातृभाषा में होगी। तो मतलब हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ जम्मू खित्ते में डोगरी भाषा में प्राइमरी तक की जो पढ़ाई होगी। लेकिन जो अभी आपने कहा कि शुरू में छोटे थे मतलब 60 के आसपास या 70 के आसपास की बात आप कर रहे हैं? हाँ, 64-65 में ऐसा था कि डोगरी स्कूलों में थी और छोटे बच्चों में चर्चा होती थी कि ये इस शब्द को कैसे लिखा जाए, तो हम सुनते रहते थे। तो क्या कारण हुए कि उसके बाद ये कारण तो सरकारें ही बता सकती हैं। कारण हमारे पास, मतलब हम तो मतलब कारण ना पैदा करने वाले हैं तो ये सरकारें ही बता सकती हैं जिन्होंने उसको खत्म किया, जो मतलब पॉलिसी तब्दील की। ये सरकार की पॉलिसी है ना, ये डिपेंड करता है कि किस समय में कौन सी सरकार है और सरकार की क्या पॉलिसी है भाषा के प्रति और लोगों के प्रति, और क्या वो सरकार चाहती है कि उस पर्टिकुलर रीजन की, उस एरिया की भाषा को डेवलप किया जाए। अगर सरकारें चाहती तो हो सकता था, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं, नई सरकारें आई हैं, उन्होंने पॉलिसी, अपनी जो पॉलिसी है मातृभाषा की ओर ज़्यादा उन्होंने मतलब उसमें स्ट्रेस दिया है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अभी तो उम्मीद पर ही है ना इस वक्त भी, अभी हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ अनाउंसमेंट्स हैं। लेकिन हमें यकीन करना चाहिए, मान लेना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है तो यकीनन ये होगा। मतलब और मैं चाहता हूं ये पूरी स्टेट में जहां भी डोगरी बोली जाती है, जम्मू खित्ते का जितने भी रीजन है, जैसे जितने भी कॉलेज हैं डोगरी पढ़ाई जाती है, छोटी मतलब क्लासेस में भी जो छोटी क्लासेस हैं वहां भी डोगरी, और पूरे प्रोविंस में ये डोगरी लागू होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं तभी जो डोगरी मतलब तरक्की कर सकेगी, और इसके अदरवाइज और कोई मतलब अल्टरनेटिव नहीं है। ये चीज़ होनी ही चाहिए, पूरे खित्ते में होनी चाहिए, पूरे प्रोविंस में डोगरी को लागू करना चाहिए इन्होंने, सरकार ने। और साथ ही दोबारा मैं आता हूं कि अगर राजभाषा डिक्लेयर किया है सरकार ने, तो जरूरी बनता है कि जो सरकार की जो मतलब कामकाज है वो भी डोगरी में हो, चाहे मतलब अदालतों का काम हो, चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड का काम हो या कहीं और हो, डोगरी में होना चाहिए। और जितना रिकॉर्ड है वो ट्रांसलेट होना चाहिए। हमारे लड़के जो यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से निकल रहे हैं डोगरी पढ़कर, वो वहाँ एडजस्ट होने चाहिए, उनको दिक्कत नहीं आएगी, ट्रांसलेशन तर्जमे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने हिमाचल में देखा है, हिमाचल में जो सरकारी मतलब या पुलिस का जो थाने का काम है या और महकमा माल का काम है, लफ्ज वही हैं, लफ्ज वही हैं जो मतलब, और ज्यादातर उर्दू के हैं। इवन पंजाब में भी पंजाबी में काम होता है, गुरमुखी में मतलब पूरा रिकॉर्ड है, लेकिन लफ्ज वही हैं जो जम्मू में है, वही मतलब हिमाचल में है, वही पंजाब में है, मतलब लिखा है। हम चाहते हैं कि वैसा ही काम यहाँ भी शिव जी, कभी आप ये महसूस नहीं करते कि देखिए रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है जितना भी, मेरी जानकारी ये कहती है कि वो उर्दू में लिखा जाता है, लेकिन है वो फारसी में। हाँ बिल्कुल। उसमें ज्यादा जो शब्दावली है वो फारसी की है। तो क्या वो जो टोडरमल के टाइम से ऐसा हुआ, अब तक उसका स्थानीयकरण नहीं हो जाना चाहिए था? होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। मतलब मैं जो आपको, अगर नकल है तो हर जगह नकल का ही इस्तेमाल हो रहा है। नहीं ठीक है, मैं मतलब मिसाल दे रहा हूँ, कुछ शब्द ऐसे हैं, मतलब वो हिमाचल में वही है, पंजाब में वही है, और जम्मू कश्मीर में भी। जम्मू कश्मीर हालांकि उर्दू में सारा काम होता है, हिमाचल में हिंदी में है,
स्क्रिप्ट हिंदी में लिखा जा रहा है, लेकिन शब्द वही है, जो मतलब टेक्निकल शब्द जो है महकमा माल के वो वही है, जो जम्मू कश्मीर में है, वही हिमाचल में है और वही चलिए, पंजाब में है। एक बात और आम सभाओं में उठाई जाती है, वो बात है रीडरशिप को लेके, जी। पाठक की। लेखक किताबें कितनी छापते हैं, उनके घर में कितनी डंप रहती हैं, वो लाइब्रेरीज में कितनी जाती हैं, लोग कितने पढ़ते हैं, इस समस्या का क्या समाधान सोचते हैं आप? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि रीडरशिप की कमी मुझे तो है। ऐसा लगता है, मैं मतलब थोड़ी सी आपको कि जब तक आम लोग जो हैं, आम रीडर, जैसा आपने आप लिखते हैं लेकिन आपको पढ़ने का शौक भी है, लिखते हैं लेकिन आप दूसरों की किताबें, दूसरी भाषाओं की किताबें, अपनी भाषा की किताबें वो पढ़ते हैं, और यकीनन दूसरी भाषाओं की किताबें जो हैं वो खरीद के पढ़ते होंगे। जब तक किसी लिटरेचर को खरीद कर पढ़ने की आदत ना हो और दूसरे लोग ना पढ़ें, तब तक उसका कोई हल निकलता नहीं है। इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोगों में खरीद कर पढ़ने का शौक होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, है कम है, बहुत कम लोग। अब जो साहित्यिक पत्रिकाएं हैं मतलब वो भी बंद हो रही हैं, नई नई आती हैं, बंद हो जाती हैं, वो मेन कारण रीडरशिप का भी मुझे है। लगता है कि डोगरी में इस तरह की समस्या इसलिए भी है कि हमारे कोई ऐसे स्टॉल नहीं हैं, बुक स्टॉल, जिनमें डोगरी की किताबें मिल सकें। जगह जगह लोगों को पता ही नहीं है, जो आम लोग जो लिटरेचर से नहीं जुड़े हैं, जो लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं लेकिन लिटरेचर से जुड़े नहीं हैं, वो किताब लाएं कहां से, खरीदें कहां से? मुझे लगता है ये भी थोड़ा सा स्टॉल होने ही चाहिए, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहना चाहता हूं कि जो पॉलिसीज है, फिर सरकार की बात आती है, जो लाइब्रेरीज में कैसे किताबें जाएं वो भी साफ साफ नहीं है। जैसे हिमाचल में इकट्ठी किताबें ले लेते हैं, यहाँ राइटर को जाना पड़ता है। तो जब स्कूलों में किताबें जाएं तो वहाँ एक पीरियड होना चाहिए पढ़ने के लिए, तो वहाँ की स्कूलों की लाइब्रेरी में मैगजीन्स, बुक्स देनी चाहिए ताकि बच्चे वहाँ पढ़ें, उनको शौक, पढ़ने का शौक पैदा हो। जैसे पढ़ाई की क्लासें होती हैं, लाइब्रेरी में पढ़ने की भी बच्चों के लिए क्लास होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि उससे भी रुझान पढ़ने का बढ़ेगा। मतलब तो लाइब्रेरीज में भी को पॉलिसी साफ साफ नहीं है। राइटर्स को एक तरफ उनको लिखना पड़ता है, फिर छापना पड़ता है, फिर किताबें वो मतलब पैसे खर्च करेगा, उसके बाद बहुत लिमिटेड सी कॉपी ये लेते हैं लाइब्रेरी वाले, तो ये समस्या तो है। मुझे लगता है कि ये समस्याएं, इन समस्याओं के साथ साथ दूसरी समस्या जो है कि अप्रोच, हमारी आम रीडर के साथ हमारी अप्रोच का भी एक मायने रखती है। खैर, ये सारी समस्याएं जो हैं इनका कोई हल निकले, पॉजिटिव हल निकले, जैसा आप कह रहे हैं, इस तरह की कुछ बातें हों, ऐसा बहुत ज़रूरी है। शिव जी, आपने बहुत अच्छी बातें और बहुत ही जो जिनको हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव बातें इस बारे में, इस समस्याओं के बारे में हल बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। भद्रा कृत्वो यन्तु विश्वतः अद्वदात् परित्वास उद्भिदा देवो यथा सद्भिद वृधे असन्य प्राभो रक्षितारो दिवे दिवे। अपने राज्य के लुप्त होते हुए एक फोक संगीत, फोक म्यूजिक को हर भारतीय तक पहुंचाने का सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।